अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अर्शिद और मेरे स्टूडेंट्स मुझे प्यार से अर्शिद सर कहते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्या हमें ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी? मैं आपको एक आंसर करता हूँ इस बारे में। मैंने एक पेपर लिया है यहाँ पे, जो पिछली बार पंचायत सेक्रेटरी का पेपर हुआ था वीएलडब्ल्यू का। हम थोड़ा-सा एनालिसिस करेंगे इस पेपर का। क्या इसमें कोई क्वेश्चन जो है वो ल्यूसेंट या तरंग गोयल से बाहर आया था क्या, जिसके लिए आप एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं 6th टू 12th तक। हम देखते हैं इस पेपर को। मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ और स्क्रीन पे आप देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस कोई एनसीईआरटी से आया है, क्या खाली तरंग गोयल या ये ल्यूसेंट पढ़ने से काम नहीं बन सकता। तो चलिए अब पेपर पे। तो ये रहा पेपर वीएलडब्ल्यू का। पहला क्वेश्चन आया है आपके सामने कि कौन से पासेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से गुजरते हैं। ये छोटी से छोटी किताब तरंग गोयल में भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि बानिहाल पास, छंगला पास। ये तो ज़्यादा अच्छी तरह से जो है ल्यूसेंट में लिखा है या तरंग गोयल में भी लिखा है। उसके बाद अगर आप चलेंगे बाउंड्रीज़ के बारे में, अगर आप कोई भी छोटी सी छोटी बुक पढ़ेंगे तो आपको जो है उसमें बाउंड्रीज़ के बारे में लिखा होगा। तरंग गोयल पे मैं डायरेक्ट पेज रेफ़र करूँगा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर आप एनसीईआरटी पे जाएंगे, बहुत कम इसके चांसेस है कि वहाँ पे लिखा हो डायरेक्ट स्टेट्स के एरियाज़। अगर लिखे भी होंगे तो उसके लिए हम 6 साल की एनसीईआरटीज़ कैसे पढ़ सकते हैं, और 6 साल की एनसीईआरटीज़ में से एक क्वेश्चन निकलेगा, कितना मुश्किल हो जाएगा। उससे अच्छा तो ये है कि एक को छोटी सी छोटी बुक पढ़िए। देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चंस दिखाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। मैंने तो कहीं पे भी एनसीईआरटी में नहीं देखा, मे बी ये भी होगा, लेकिन ये तो लिखा है तरंग गोयल में भी या ल्यूसेंट में भी लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेंसस इन इंडिया। अब सेंसस तो एनसीईआरटी में नहीं लिखी होगी, क्योंकि हमारे पास पुरानी एनसीईआरटीज़ होती हैं। अब 2011 में सेंसस हुई है, हर एक चैनल ने पोस्ट करके रखा है, हर एक छोटी से छोटी बुक ने छाप के रखा है। देखिए लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड, देखिए ये भी है 2011। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या ये आपको इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है? मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो एग्ज़ाम है, इसमें आपको जो अगर ग्रेजुएट लेवल हो, चाहे आपका जो है 12th बेसिड हो, 10th बेसिड हो, आपके लिए तरंग गोयल या ल्यूसेंट इज़ मोर देन एनफ। एनसीईआरटीज़ जो है वो प्रेफर्ड है जेकेएसएसबी के लिए नहीं, बल्कि जेकेएएस के लिए, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए। आप इन छोटे एग्ज़ाम्स के लिए इन चीज़ों को रेफ़र ना कीजिए। बहुत जल्दी मेरा वीडियो आएगा, सारी बुक्स को मैं अलग अलग करके आपको उसको रिव्यू बताऊँगा और सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कौन सी बुक कौन से टॉपिक्स जो है आपके साथ शेयर करती है। अगर वीडियो से कोई फ़ायदा आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे टेलीग्राम को जो है फॉलो कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। शुक्रिया।